आत्मा निरंजनम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं उसी तत्व में जहाँ पर ऋषि मुनि को उपदेश कर रहे थे, उसी समय विष्णु भगवान भी उस तत्व को सुन रहे थे। कहते तत्व जब सुन रहे ब्रह्मा जी कहते मैं जगत का कारण हूँ, दाता हूँ, स्वयं हूँ, अज हूँ, ईश्वर हूँ, अनादि हूँ। और कहते हैं अनादि मार्ग वाला हूँ, ब्रह्म हूँ, एक हूँ, आत्मा हूँ, निरंजन हूँ। प्रवर्तको ही जगताम हम निवर्तका संवर्तो मरलिको नान्या कश्चित् स्वरूपम। मैं ही जगत का प्रवर्तन करने वाला हूँ, निवर्तक करने वाला हूँ, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा ब्रह्मा जी ने विष्णु को तत्व को उपदेश कर दिया। कहते हैं इस तत्व को सुनकर के विष्णु भगवान वही बैठे हुए थे। उन ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर के विष्णु भगवान उनको ऊपर क्रोधित हो गए। तस्यैवं वदतो धातुर विष्णुस्तत्स्थितो मुने लोवाचा प्रसन्नाद्यं संक्रुद्धो मोहितो जया। भगवान ब्रह्मा जी भी माया से मोहित थे, विष्णु भगवान भी माया से मोहित थे। कहते हैं विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर के क्रोध आ गया और क्रोध से होकर के राष्ट्रीय कहने लगे न चैतदोचिता ब्रह्मन् योग युक्तस्य मूर्खता अविद्याय परम तत्त्वं तत्ते निगद्यते। भगवान विष्णु कहते हैं हे ब्रह्मा जी, तुमने जो बोला कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, ब्रह्म हूँ, एक हूँ, मैं जगत के कारण हूँ, से तुमने जो बोला ठीक नहीं बोला। यद्यपि तुम योग से हो, तो योग से होने के पश्चात भी तुम मूर्खता वाली वाणी बोल रहे हो, तुमने तत्व को नहीं जाना और व्यर्थ ही बोल रहे हो। कर्ता वै सर्वलोकानां परमात्मा परममान यज्ञो नारायण देवो माया घीसा परावर्ती। तो विष्णु भगवान कहते देखो मैं सारे लोगों को करता हूँ, परमात्मा हूँ, नारायण यज्ञ हूँ, माया घीस कहलाता हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम श्रेष्ठ नहीं हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपने श्रेष्ठ बता रहे थे, विष्णु भगवान अपने श्रेष्ठ बता रहे थे। कहते हैं दोनों को श्रेष्ठ के एक दूसरे को जीतने के चक्कर में झगड़ा हो गया। तो दोनों ने विचार किया कि जो चारों वेद है वो चारों वेद ही प्रमाण है, इसलिए वेदों से पूछते थे हमें से कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा और विष्णु भगवान उन वेदों से पूछने लगे। वेद भी वहां पर थे, तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकलते थे। ब्रह्म दो वेद भी पुरुष बन करके प्रकट हो गए। तो पहले तो लिपि में थे, कहते लिपि वहां पर पुरुष बन गई। चेतन वेद चारों वेद चेतन है, इसलिए पुरुष के रूप में आ गए और पुरुष के रूप में प्रकट हो जाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान ने कहा हम सभी लोग सारे ऋषि मुनि आपको प्रमाण मानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं बताइए हम में से कौन ब्रह्म है, कौन तत्व को उपदेश करिए, हम आपकी आज्ञा का मानेंगे, आपकी बात को मानेंगे। तो कहते हैं वेद कहते हैं इत्याकर्ण्यवचम पुनस्तेगादयो अवरस्य तत्व परे सर्वे परेशान स्मरण। कहते हैं यदि आप हमारी वाणी को श्रद्धापूर्वक सुनेंगे, सत्य मानेंगे, तो हम आपको उपदेश करते हैं, वर्णन करते हैं, तत्व उपदेश करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं कि सारे जगत में जितने भी स्मृति है, प्राण है, वेद साथ साथ है, उनमें सबसे ज्यादा प्रमाण रूप से वेद हैं, इसलिए सारे व्यक्ति प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं। इसलिए हम आपसे पूछते हैं बताइए तत्व को उपदेश करिए, कौन तत्व है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, और विष्णु कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो आप ही वर्णन करिए, क्योंकि आप प्रमाण स्वरूप है। तो जब इस प्रकार से वेदों के साथ वेद ने कहा कि आप हमारी वाणी मानेंगे तो हम उपदेश करते हैं, तो ठीक है जो तुम कहेंगे उसको हम स्वीकार कर लेंगे। ऐसा ब्रह्मा ने विष्णु भगवान से कह दिया। सारे लोग सर्वत्र आपको प्रमाण मानते हैं और आपकी प्रतिष्ठा भी है सारे ऋषियों के मत में, तो अन्य व्यक्तियों के मत में आप सबसे श्रेष्ठ प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं। इसलिए हम आपकी बात के ऊपर विश्वास रखकर सत्य मानेंगे और आप सत्य कहिए, आप अविनाशी तत्व को वर्णन करिए। अविनाशी तत्व क्या है? ऐसा ब्रह्मा और विष्णु ने जब कहा, विष्णु भगवान की और ब्रह्मा की वाणी वेद कहते हैं यदि मान्या वयम देव सृष्टि स्तुति करो विभु
तदा प्रमाणम गच्छामो भवसंदेह वेदकम। कहते हैं हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु, यदि आप हम दोनों को प्रमाण से स्वीकार करते हैं, हमको एक प्रमाण मानते हैं, तो हम लोग आपसे कहते हैं, एक तो आप सृष्टि करने वाले हैं, एक फल करने वाले हैं, और आप कहते हैं यदि भी दोनों मान्य हैं, यदि आप हमको प्रमाण रूप से कहते हैं, हम आपके संदेह को नष्ट करने वाला तत्व कहते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद कहता है, कहते हैं विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी कहा ठीक है, हम तुम्हारी बात को मानेंगे, जो कहोगे आप उसी बात को हम मानेंगे। तो जब ऐसा बोल दिया, स्वीकार करवा लिया, तो ऋग्वेद कहता है यद अंत स्थानी भूतानि यथा सर्वं प्रवर्तते तदा परमं तत्त्वं सर्वत्र एकेति। तो सबसे पहले ऋग्वेद कहता है जिसके भीतर चारों वेद सारे भूत स्थित हैं, जिससे सारे भूत उत्पन्न होते हैं, ऐसा परम तत्व मात्र रुद्र एक ही है, कई तत्व है, ना तो ब्रह्मा जी तत्व है, ना विष्णु तत्व है, रुद्र ही तत्व है। इसके पश्चात ऋग्वेद के पश्चात यजुर्वेद आता है, यो यज्ञ रखलेशो योगेन स समीच्यते ज्ञान प्रमाणम अधुनः स एक सर्वदेव शिवा। कहते हैं जिससे सारे लोग मनुष्य आदि योग यज्ञ आदि के द्वारा जिसकी आराधना करते हैं, योग के द्वारा जिसकी पूजा करते हैं, यज्ञों के द्वारा जिसकी पूजा करते हैं, और जिसके द्वारा प्रमाण मान करके सारी कार्य करते हैं, आराधना आदि करते हैं, तो जिसकी सत्ता से हम प्रमाण को प्राप्त होते हैं, वह एक ही तत्व को शिव है। तो यजुर्वेद ने शिव को वर्णन किया, ऋग्वेद ने शिव को वर्णन किया, सामवेद ने भी शिव को वर्णन किया, और अथर्ववेद ने भी शिव को ही तत्व से वर्णन किया। जब ऐसा ब्रह्म चारों वेदों ने मात्र एक शिव को तत्व के रूप में वर्णन किया, तो कहते हैं ऐसी उनकी वाणी सुन करके ब्रह्मा और विष्णु भगवान आश्चर्य पड़ गए, ये कैसे हो सकता है, ये हमारा अनादर करके रुद्र को कैसे है तत्व मान रहे हैं। हे वेदा किमिदं यूयं भासन्ते गतचेतना किंजातं बोध्य सर्वं विनष्टं सूर्यवलितं परम्। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं हे वेद, क्या तुम गलत सलत बोल रहे हो, कैसी वाणी बोल रहे हैं। कहते हैं तुम्हारा सारा लगता है सारा जो विचार है ज्ञान नष्ट हो गया, तुम ऐसी वाणी बोल रहे, हम दोनों को छोड़ करके तीसरे को कहाँ ला रहे हो, रुद्र को कहाँ ला रहे हो। कथम परमतना दोषो ब्रह्माणो निरंतरम दिगंबरा बीज वर्णो शिवाया दूसरा। तो ब्रह्मा विष्णु कहते हैं वो कहाँ ये तत्व हो सकता है जो प्रमथ नामों के साथ दूतों के साथ रहता है और हमेशा पार्वती के साथ विहार करता है, भ्रमण करता रहता है, दिगंबर रहता है, पीत वर्ण वाला है, पीली वर्ण वाली शिवा है, उसके साथ विहार करता रहता है, विरूप है, जटिल है, और एक वेद के ऊपर सवार, एक वेद के ऊपर घूमता रहता है, और उसका भूषण भी सर्प है। तो कहते हैं ब्रह्मत्व भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है, वो तो संग से भी रहते हैं, तो संग से रहते होने कारण कैसे हो है ब्रह्म भाव प्राप्त हो सकता है। ऐसा उन्होंने दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने चारों वेदों से कहा। अब चारों वेदों से जैसे कहा तो उनकी वाणी सुनकर के पुनः ओमकार ही मूर्ति बन करके जो है पुरुष बन करके वहां पर आ गया। पहले तो चारों वेदों ने उनको सिद्धत्व रूप से वर्णन कर दिया, उनकी वाणी के ऊपर विश्वास न करके, वेदों की वाणी के ऊपर विश्वास न करके ब्रह्मा विष्णु ने जब निराधार करके उनका तो स्वयं वेद का सार ओमकार है, तो ओमकार ही पुरुष बन करके उनके सामने आ गया। कहते हैं प्रणव सर्वस्य करो अमूलो मुनिमान तेजा ब्रह्ममाणा उवाच करो। कहते हैं जो सभी जगह गया हुआ है ओमकार है, ऐसा ओमकार यदि अमूर्त है, हम जो ओम बोल रहे हैं ओम और दिख नहीं रहा, अमूर्त है, मूर्त नहीं, फिर भी अमूर्त होता हुआ भी उसने मूर्ति को धारण कर दिया। शब्द हम जो शब्द बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं पड़ रहे, किंतु अमूर्त है।
किंतु अमृत होता हुआ भी ओंकार मूर्ति को रूप धारण करके सामने पृथ्वी में प्रकट हो गया और फिर दोनों को ब्रह्मा को विष्णु को कहने लगा, न ईशो भगवान सत्या यात्मनो व्यतिरिक्तया कदाचिदं ते रुद्रो वीरहौतधरोहरा। तो यहाँ पर ओंकार कहता है भगवान शिव जी अपनी शक्ति के द्वारा, तो साम कहते हैं भगवान शिव जी से शक्ति भिन्न नहीं है। भगवान शिव जी का रूप धारण करके हर जो रूप है लीला को रूप धारण करके इस प्रकार से दो रूपों में व्यक्त हो जाते हैं, शिव और पार्वती बन जाते हैं। कहते हैं तो भगवान शिव जी की शक्ति को शिव से भिन्न नहीं है। असौ ही परमेशाना स्वयं ज्योति सनातना आनंद रूपा तस्यैषा शक्तिर्नागंतुकी शिवा। कहते जैसे भगवान शिव जी है सनातन है, उसी प्रकार से उनकी शक्ति आनंद रूप वाली है। शक्ति कहीं से बाहर से आए नहीं, यदि बाहर से आती होती तो नष्ट हो जाती, किंतु उनकी शक्ति उनकी स्वरूप है, आगंतुक वाली नहीं है, अनागंतुक वाली है, आगंतुक स्वरूप ही है। वो दोनों शिव शक्ति एक ही है, उन्हें भिन्न नहीं है। ऐसा ओंकार में ब्रह्मा विष्णु को शक्ति और शिवा के विषय वर्णन कर दिया। दोनों एक नित्य और दोनों कैसे नित्य है, सनातन है, अनित्य नहीं। उनकी शक्ति जो कैसी अनित्य नहीं है। इत्येवं मुक्तो हि ततः विष्णोश्चमे तदा न ज्ञानेकं नासं श्रीकंठस्यैव मायया। कहते ऐसा ओंकार के बोलने के पश्चात भी उन ब्रह्मा को विष्णु को ज्ञान नहीं हुआ, माया से मोहित हो गए। तो फिर भी जब नहीं ज्ञान हुआ तो उन दोनों के सामने कहते हैं एक ज्योतिपुंज वाला लिंग प्रकट हो गया। तो लोग ज्योतिपुंज वाला लिंग प्रकट हो जाने के पश्चात उस लिंग के मध्य भाग से भगवान शिव जी पैदा हो गए, काल भैरव के रूप में पैदा हो गए। तो आगे कहते हैं ज्योतिर्मंडल मध्यस्थो ददृशे पुरुषागति विदितुभ्याम दत्तैवा मातभूते तवन्मनु। कहते हैं उन दोनों के बीच में ज्योतिर्मंडल नाम का यानी ज्योतिपुंज का एक लिंग पैदा हुआ है। तो लिंग को पैदा होने के कहते हैं उस लिंग के बीच से भी पुरुष आकृति वाला एक पुरुष पैदा हो गया। कहते हैं शूलपाणी भल्लाक्षो शूलपाणी भालाक्षो नागो रूपे भूषणा कर्णगतवस्त्रं दृष्ट्वा वियसन्त्राह मूर्धा। यह जो पुरुष है लिंग के भीतर से निकला हुआ था, उस लिंग के भीतर से निकला हुआ पुरुष को लेकर के उसके हाथ में त्रिशूल था और कहते हैं नाग था गले में और यहाँ पर चंद्रमा सुशील हो रहा था और नील ध्वज था। कहते हैं हिरण्यगर्भ के जैसा था। ऐसे उसको देखकर के ब्रह्मा जी उसको देखकर के हंसने लगे। तो हंसने लगे तो कहने लगे निम्न लोहित जान एवं माँ वैसी से चंद्रशेखर बालस्थलान ममापुरा रुद्र प्रादुर्प्रभु भगवान। तो कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देख करके नील पुरुष को देख करके उस पुरुष से कहने लगे हे पुरुष तू डर मत, हे चंद्रशेखर तू डर मत, तू यद्यपि पूर्व कल्प में मेरे ललाट से पैदा हुआ था। ऐसा ब्रह्मा जी ने उस पुरुष से कहा। रोदनाथ रुद्र नामापि योजितोऽसि मया पुरा नामेव शरणं याहि पुत्र रक्षां करोमि। कहते तू रोया था, पैदा होती रो रहा था, इसलिए तेरा नाम मैंने रुद्र रख दिया तो तुझको नियोजित किया जाए। इसलिए तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरी रक्षा करूँगा। ये पुत्र मैं तेरी रक्षा करूँगा, तू मेरी शरण में आ जा। ऐसा ब्रह्मा जी ने उस ज्योतिर्लिंग से पैदा हुए पुरुष से बोल दिया। ऐसी वाणी को सुन करके वह पुरुष पुरुष है क्रोधित हो गया। सा गोपिता समुत्पाद्य पुरुषम भैरवं क्वचिते प्रज्वलंतम सुमेषा प्रीत्या च परमेश्वरा। कहते इसके पश्चात जब भगवान रुद्र से ऐसा ब्रह्मा ने कहा कि तू तेरे को रोने कारण मैंने तेरा नाम रुद्र रखा था, तू मेरी शरण में आ जा।
मैं तेरी रक्षा करूंगा, ऐसा बोल दिया। ऐसी सुन करके जो ज्योतिर्लिंग से पैदा हुआ तो उसके शरीर में क्रोध पैदा हो गया, उसकी आंखों में क्रोध पैदा हो गया। क्रोध पैदा हो जाने से उसने एक और नए पुरुष को पैदा कर दिया अपने शरीर से, जिसका नाम पड़ा भैरव। अब भैरव पैदा हो जाने के पश्चात कहते हैं अपने शरीर से प्रकट कर दिया, अपने शरीर से एक भैरव को प्रकट करके वो कहता है। अब यहाँ पर भैरव के विषय में बता देते हैं। प्राकृचा पंकज जन्मासौ सस्यास्ते काल भैरव, काल बलराज से साक्षात काल राज तत्व भगवान। तो कहते हैं काल भैरव से कहते हैं, हे काल भैरव, मैंने पहले इस ब्रह्मा जी को अपने से पैदा करके, मुझसे पैदा करके मैंने ब्रह्मा जी को नाभि कमल से पैदा कर दिया था। अब ये मेरे से क्या करता है, मेरे को शासन करता है। मैंने इसको पैदा किया था। कहता विश्वम भर्तुम समर्थोषि भीषणाद भैरवात्मता तत्तो विशति कालोषि ततस्त्वं काल भैरव। इसके पश्चात काल भैरव से कहते हैं, तुम हे काल भैरव, तुम संपूर्ण जगत को नष्ट करने में, धारण करने में समर्थ हो। भीषण होने से तुम्हारा नाम भैरव कहलाएगा। तुम सभी को नष्ट करने में समर्थ हो तो तुम्हारा लोक में भविष्य में काल भैरव के नाम से विख्यात होगा। इसलिए मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, तुम इस ब्रह्मा जी को दंड प्रदान करो। कहते हैं तुम यहाँ से जाकर के काशीपुरी में रहो, मेरी जो नगरी काशी नगरी है उसके तुम अधिपति बन करके रहो वहाँ पर जाकर के, और वहाँ पर जाकर के तुम दुष्ट व्यक्तियों को दंड प्रदान करो। इस प्रकार से और पापियों को दंड प्रदान करो और भक्तों की रक्षा करो। और तुम सारे पापियों भक्तों के पापों को भक्षण करने वाले होगे, पाप के भक्षण करने वाले होगे, तो तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी नाम पड़ेगा भविष्य में। पापियों के पाप को भक्षण करोगे इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण हो जाएगा। भक्तों के पापों को भक्षण करने वाले होगे इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण कहलाएगा, वो काल भैरव हो जाएंगे। तो कहते हैं तुम काशी के स्वामी बनकर रहो, अधिपत्य, मेरी जो नगरी काशी है वहाँ पर जाकर के अधिपत्य को प्राप्त हो जाओ और काल के राजा हो जाओ। तुम्हारे ऊपर काल भी शासन नहीं करेगा, काल के ऊपर भी तुम शासन करने वाले हो। तो आगे कहते हैं यद अंगम अपराध नोति कार्यम तस्यैव शासनम अतो येन कथा निंदा तच्छिन्नम पंचमंशः। कहते जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया है, जिस अंग से अपराध किया उस अंग को दंड देना चाहिए, शासन करना चाहिए, पाठ देना चाहिए। यद अंगम अपराध होती, यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यद अंगम अपराध होती कार्यम तस्यैव शासनम, जिस अंग से अपराध किया है उसी अंग को दंड देना चाहिए, काट देना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तुमको कहा पुत्र आदि बोला है, कुछ होकर के बोला है, इसलिए ब्रह्मा जी ने एक मुखारबिंद से शिव जी को क्या बोला, उल्टा सीधा बोल दिया था, पुत्र आदि बोल दिया था। और कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम डरो मती, मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा बोल दिया था। तो इतने बोलने पर और भी बोल जाने पर ये अपराध कर दिया शिव जी के प्रति। जिस मुख से अपराध किया था तो काल भैरव से कह दिया तुम ब्रह्मा जी का वो सिर काट दो। कहते जिस अंग के द्वारा अपराध किया है उस अंग को काट देना चाहिए, ये न्याय है यहाँ पर। इसलिए इन्होंने 5वें सिर के द्वारा अंग अपराध किया था, उसकी 5वें सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का 5वें सिर काट दिया। कहते ब्रह्मा जी का 5वां सिर कौन सा था, गर्दव का था। गर्दव की मुखारबिंद से ब्रह्मा जी ने ये अपराध किया था। उल्टा भगवान शिव जी को पुत्र आदि बोला और मेरी शरण में जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, डरो मत, ऐसा बोला था। तो कहते हैं जो 5वें शिष्य बोला था तो वो गर्दव का मुख था, उसी मुख को काट दिया। ब्रह्मा जी के 4 मुख बचे गए। अब आगे काटने वाले थे तो कहते हैं आगे जैसे काटने वाले थे तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दोनों डर गए। कहते हैं अतो यह निंदा कृता निंदा तच्छिन्नम पंचमंशः, जिसे मुख के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी निंदा करती शिव जी की, उसी मुख को 5वें सिर को काट दिया। तो देखा कि यहाँ पर 5वें सिर को इस दृष्टि से काटा
और भविष्य पुराण में भगवान शिव जी ने ही अपने नाकों से काट दिया, नाकों से काट दिया। और एक कल्प में भगवान शिव जी ने त्रिशूल से काटा, एक कल्प में भैरव ने काटा। यहाँ पर तो अभी भैरव ने काट दिया। पहले के खंड में कथा आई थी, उसमें भगवान शिव जी ने काट दिया था। और भविष्य पुराण में कथा आई, उसमें भगवान शिव जी ने श्रेष्ठता के चक्कर में नाकों से काट दिया। तो अनेक कल्पों में अनेक प्रकार से ये घटना घटती रहती है। तो कहते जैसे ही ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, 4 सिर बचे, विष्णु भगवान डर गए। तो विष्णु भगवान ने प्रणाम किया, प्रणाम करने के पश्चात शत्रुद्री जो होती है, शिव जी की शत्रुद्री है। तो प्रारंभ में जो 5वां अध्याय है, तो 5वें अध्याय में 100 नाम आते हैं उसमें, तो वो शत्रुद्री का पाठ करते हैं। कहते हैं पंचम अध्याय का बड़ा महत्व है, जिसमें 100 नाम है। ऐसे शत्रुद्री पाठ करने से बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत से पुराणों में आता है, केवलोपनिषद में आता है। तो केवलोपनिषद में कहता है जो कोई भी शत्रुद्री का पाठ पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आधा रुद्राक्ष अध्याय का पंचम जो अध्याय है, जिसमें 66 मंत्र है, वो 66 मंत्र का पाठ करने से उसके सारे पाप, ब्रह्म हत्या आदि पाप निवृत्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी कैसे शत्रुद्री का पाठ करने लगे, विष्णु भगवान शत्रुद्री का पाठ करने लगे। और दोनों जब पाठ किया तो भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। इसके पश्चात फिर उनके दोनों को जब नष्ट हो गए, उन दोनों को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कहते हैं कि बाद में वो जिन काल भैरव ने सिर काटा था, उस सिर को काट देने से उनके हाथ से वो सिर ब्रह्मा जी का ग्रह ही चिपक गए। तो उनका नाम कपाली पड़ गया। तो पूरे ब्रह्मांड में घूमने पर भी वो सर नहीं गया। तो तब घूमते घूमते काशी में जाकर के, काशी में एक स्थान पर जाकर के सर गया ब्रह्मा जी का। वहाँ पर जाकर ब्रह्म हत्या समाप्त हो गई। उस स्थान का नाम हो गया कपाल मोचन। जहाँ पर ब्रह्मा जी का मुंह के मोचन हुआ, गिर गया था, हाथ से छूट गया था। तो कपाल गिर जाने से कपाल का मोचन हो गया। हाथ से ब्रह्मा जी के कपाल या सिर का मोचन हो जाने से उस स्थान का नाम कपाल मोचन पड़ गया। तो उसके दर्शन करना चाहिए। तो कहते हैं जो कोई व्यक्ति काशी दर्शन करने जाता है, यदि वहाँ पर भगवान शिव जी के दर्शन कर लेता है, किंतु काल भैरव को दर्शन नहीं करता है, तो काल भैरव के दर्शन न करने से उसको काशी के दर्शन करने का, भगवान शिव जी के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए काशी के दर्शन करने जाने से भगवान शिव जी का दर्शन करें और काल भैरव को दर्शन करें, दोनों को दर्शन करना चाहिए। जैसे ओंकारेश्वर में है, तो ओंकारेश्वर में सबसे पहले ओंकारेश्वर के दर्शन करें, फिर ममलेश्वर के दर्शन करें। यदि एक ही लिंग का दर्शन किया तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल नहीं मिलता। आधा लिंग ओंकारेश्वर है, आधा लिंग ममलेश्वर है, तो दोनों को मिलाकर ज्योतिर्लिंग बनाया वहाँ पर, ओंकारेश्वरम ममलेश्वरम ऐसा आता है। तो दोनों को लिंग के दर्शन करना पड़ते हैं। कोई जो जाते हैं एक ही ओंकारेश्वर भगवान को दर्शन करते हैं, तो उनको आधा पुण्य मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर है, काल भैरव को दर्शन नहीं करता है, उनको पूरा काशी के दर्शन करने का, विश्वनाथ दर्शन करने का फल नहीं प्राप्त होता। यदि जहाँ से जो भी दर्शन करने जाते हैं उनको दोनों का दर्शन करना चाहिए। काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, विश्वनाथ का दर्शन करना चाहिए। वो विशेष करके अष्टमी के दिन, रविवार के दिन ये दर्शन करना चाहिए, पुण्य भी प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये कथा पूरी हुई। और कहते हैं दिति के 2 पुत्र हुए थे, एक हिरण्यकश्यप, एक हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप की मृत्यु नृसिंह भगवान सोचती और हिरण्याक्ष की मृत्यु विधि परार भगवान सोचती। तो कहते हैं हिरण्यकश्यप को जब दिति का बड़ा पुत्र था और हिरण्याक्ष का बड़ा भाई था, तो उसने राज्य किया। राज्य करने के पश्चात देवताओं का शासन किया कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक उसने राज किया। राज करने के पश्चात देवता ने जब प्रार्थना करी, तो देवता अपनी प्रार्थना सुन करके भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण करके उसको मारा, यानी हिरण्यकश्यप को वध किया। तो वध करने के पश्चात प्रहलाद ने भगवान विष्णु के क्रोध को शांत किया, किंतु भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ।
लक्ष्मी जी ने उनको शांत किया, किंतु लक्ष्मी जी भी उनके रूप को देख करके डर के मारे उनके पास में गई नहीं और क्रोध भी उनका शांत नहीं हुआ। जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो निश्चय भगवान ने सारी सृष्टि को नष्ट करने के लिए और क्रोधित होने लगे। तो जब देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु ने तो जगत का कल्याण करने के लिए नृसिंह रूप धारण किया था, अब वो उसका फल उल्टा मिल रहा है, आता उनका क्रोध शांत न होने से पुनः जगत को नष्ट करने के लिए क्रोध हो गए हो। तो जब इस प्रकार से प्राप्त हो गई तो कहते हैं तो सारे देवताओं ने शिव जी के पास प्रार्थना करी और शिव जी से प्रार्थना करने के पश्चात शिव जी ने वीरभद्र को कहा कि उनके लिए समझाइए, क्रोध को शांत करिए। तो कहते हैं जब वीरभद्र उनके पास में गए तो भगवान विष्णु को समझाया, हे विष्णु भगवान आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। तो कहते हैं विष्णु भगवान से जब बहुत प्रार्थना करी किंतु भगवान विष्णु ने अपने क्रोध को शांत नहीं किया तो और वाद विवाद होने लगा। तो वीरभद्र कहते हैं कि देखो तुमको यहाँ पर इस स्थान पर तुमको भगवान शिव जी ने दंड दिया था, आप क्यों नहीं जानते, इसलिए आप शांत हो जाइए। तो जब इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे थे, वाद विवाद पड़ रहा था, उसी बीच में भगवान नृसिंह भगवान और वीरभद्र को पकड़ने के लिए आगे बढ़ दिए। कहते हैं इत्युक्तो वीरभद्रेण नृसिंह क्रोध विफला नीनदन्नो वेगेन तम गृहीतुं प्रचक्रमे। तो कहते हैं वीरभद्र ने समझाने के पश्चात ही भगवान विष्णु का नृसिंह भगवान रूप विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब शांत न होने के पश्चात भगवान नृसिंह वीरभद्र को पकड़ने के लिए खाने के लिए आ गए, क्योंकि नीचे का भाग तो पुरुष का है, ऊपर का भाग सर का है, शेर का है। तो शेर के जैसे मुख वाले भगवान विष्णु वीरभद्र को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। जैसे वीरभद्र को पकड़ने के लिए चले उसी समय अत्रहांतरे महाघोरम प्रत्यक्ष भय कारणम गगन व्यापी दुर्धर्षम शैव तेजा समुद्भवम। कहते हैं जैसे ही वीरभद्र को भगवान नृसिंह पकड़ने के लिए चले उसी काल में भगवान शिव की प्रेरणा से होकर के वीरभद्र ने ऐसा अद्भुत रूप दिखा दिया। कहते हैं जो भय को कारण था, दुर्धर्ष था, शिव के तेज से संपन्न होकर के वीरभद्र ने भयंकर तेज दिखाया और वो आकाश को व्याप्त कर गया। वीरभद्रस्य तद रूपम अदृश्यम तु तथा क्षणात् तद्वैरणमयं सौम्यम न शौर्य नापि संभवम। कहते हैं वीरभद्र का ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा गया था, ना तो सोने के जैसा था, न सौम्य था, न सूर्य भगवान के जैसा था, न अग्नि के समान था, अद्भुत रूप था। न चंद्र सदृशम अनुपम्यम महेश्वरम तदा तेजांसि सर्वाणे तस्मिन् लीलांसि संकरे। कहते हैं वह वीरभद्र का जो रूप था बड़ा अद्भुत था, आश्चर्य वाला था, उपमा से रहित था। और उस तेज में कहते हैं जितने भी तेज थे वो सारे तेज भगवान शिव में लीन हो गए और जितने भी आसपास के जो तेज रहे होंगे उस तेज के आगे सारे तेज पीछे पड़ गए। नारद्व्योम महातेजो व्यक्तांश भवत्तथा रुद्र साधारणम चैव चिन्हितम विकृताकृति। इसके पश्चात कहते हैं जो वीरभद्र का तेज था पूरे आकाश को व्याप्त कर रहा था। उस तेज में भगवान शिव जी का रुद्र का अंश चिन्हित था। इसके पश्चात कहते हैं तथा